नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स से मोहब्बत, जिसकी राइटर हैं तानिया ताहिर, उसकी ये 20वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को कि इसमें क्या होता है। सुबह के नाश्ते पर आहंग ताई अम्मी और बड़ी अम्मी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। चच्ची की तबीयत कुछ नासाज थी, तभी आहंग ने जल्दी उठकर उन दोनों के रोकने के बावजूद उन दोनों की हेल्प की थी। अचानक वो तीनों पलटी। मिशाल मुंह फैलाए खड़ी थी, जबकि वहाज भी उसके पीछे खड़ा था। आपके बेटे के साथ मसला क्या है? दिमागी कर आह वहाज। मिशाल एकदम ताई अम्मी को देखकर गुस्से से बोली थी कि वहाज ने पीछे से ही उसका हाथ मोड़ दिया। वो करा उठी, जबकि ताई अम्मी एकदम उसकी तरफ बढ़ी थी। ज़बान बंद करो अपनी, वो गुस्से से बोला। यह क्या तरीका है भला बात करने का वहाज? उन्होंने बेटे को घूरा और मिशाल को उससे दूर किया, जो अपनी कलाई थामे उसे घूरने में मसरूफ़ थी। मम्मा, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। समझाया है मैंने इस लड़की को अपनी चूंच बंद रखा करे, मगर जो दिल में आता है वो बोलती है। मैं दिमागी क्रैक नहीं हूँ, ये लड़की मुझे ज़रूर क्रैक कर देगी। वो माँ पर भी गुस्सा करने लगा कि वो बिला वजह उसकी हमायत ले रही थी। जब मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता तो मैं क्यों बनाऊँ? बिला वजह मुझे सुबह सुबह उठा दिया, पहले ही सोफे पर सोकर कमर अकड़ गई है मेरी। विशाल जैसे ही बोली, वहाज की सुर्ख उबलती नज़रों ने उसका अहाता कर लिया। वहाँ सब एकदम चुप हुए थे। वो इन सब के बीच में खड़ी बता गई कि वो सोफे पर सोती है। विशाल को बेसाख्ता सबकी खामोशी और वहाज की खून आशाम नज़रों ने जतला दिया कि वो वाकई ज़्यादा बोल गई है। वहाज ने अगला लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला और वो वहाँ से चला गया। विशाल उन सब की जानिब देखने लगी। क्या मैंने गलत बोल दिया है कुछ? वो शायद वहाज की नज़रों से डर गई थी। बड़ी अम्मी ने मुस्कुराकर उसे देखा। उनका तजर्बा बिल्कुल दुरुस्त था। वो सिर्फ बाप से मिलने की ज़िद लगाए बैठी है। उसे वहाज पे या अपनी शादी से कोई इख्तलाफ नहीं था। हाँ, अलबत्ता आज ये भी साबित हो गया था कि वो झल्ली थी। वो लोग तो आहंग को ही बेवकूफ़ समझते थे, मगर मिशाल आहंग से भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ थी कि वो इतने दिनों में ये बात समझ नहीं सकी थी कि वहाज की नेचर अपने पर्सनल्स के बारे में काफ़ी सख्त थी। वो अब भी 4 लोगों में जैसे वो बोली थी, वहाज को सख्त बुरी लगी थी ये बात। तभी वो चुपचाप चला गया था। नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं कहा। मैं उसके कान खिंचवाती हूँ बाबा जान से। ये तुम्हें सोफे पर सुलाता है? ताई जान भड़कने लगी। बेटे पर अलग गुस्सा चढ़ा। वो तो वहाज के बच्चों को देखने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि यहाँ तो मामला ही कुछ और था। हाँ ठीक है, आप दादा जान से कहना कि वो कहिए कि वहाज भी सोफे पर सोए, और उनकी बदतमीज़ी दिल तो करता है 2 लगा दूँ। अरे अरे अरे, वो हंस पड़ी, जबकि बड़ी अम्मी और आहंग ने भी अपनी मुस्कुराहट रोकी। हाँ ना, कैसे हाथ मोड़ दिया जंगली। विशाल ने सर झटका। आप अभी वहाज भाई की नेचर नहीं समझी, आहंग बोली तो उसने मुंह बनाया। भला ऐसे बोसीदा बंदे की नेचर कौन समझे? सीरियसली आहंग, अल्तमिश बहुत रोमांटिक है, वो दांत निकालती बोली, जबकि आहंग का चेहरा सुर्ख टमाटर बन गया। वो तो किसी का लिहाज नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे पर अल्तमिश की आमद हो गई। कौन रोमांटिक है भाई? अभी ये रोमांस के साथ मैंने अपना नाम सुना। जी बिल्कुल, आप ही की बात हो रही है। मैं एक्चुअली आंटी को बता रही थी कि तुम और आहंग। खुदा के वास्ते मेरी बहना, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? अल्तमिश ने जल्दी से मिशाल के आगे हाथ जोड़ दिए, जबकि ताई अम्मी और बड़ी अम्मी खुलकर हंसी थी। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, इन्हें शायद गलत फहमी हुई है। अल्तमिश ने अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहिए, मगर वहाँ कौन यकीन करता। मिशाल अलबत्ता इंजॉय कर रही थी, जबकि वहाज ने उसे ज़बरदस्ती अपने नाश्ते के लिए उठाया था, मगर यहाँ वो बातों में लगी थी। आहंग के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। क्यों शर्माना? कैसा, तुम्हारी शादी हुई है? विशाल ने कहा तो अल्तमिश ने हंसी रोकी। ऐसे वहाज का बुरा मुस्तकबिल नजर आ रहा था, जबकि आहंग के हाथ से प्लेट छूट गई। वो आंखें झपकने लगी थी। अल्तमिश ने नज़र भरकर उसे देखा था। वो एकदम ही सहम जाती थी। वो फिर क्यों उससे खफा हो रहा था? उसकी अटैचमेंट अपने रिश्तों से खुद थी, उसमें आहंग का कसूर नहीं था। मेरी बेगम इससे पहले पूरा किचन तहस नहस कर दे। मिशाल मैडम, अपनी ज़बान को ब्रेक दें। अल्तमिश ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए कहा तो मिशाल हंस पड़ी। आहंग बहुत स्वीट है। उसने जल्दी से उठकर आहंग के गाल खींचे। आहंग का शर्म से बुरा हाल था। अल्तमिश मुस्कुरा रहा था। दिल में उसके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश से उभरी। वह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बाहर वहाज टेबल पर मौजूद था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सबसे लापरवाह बना। आहंग को ताई ने प्यार करके किचन से निकाला कि वो अपना यूनिफॉर्म तब्दील कराए, वरना वो खड़े खड़े और बर्तन भी तोड़ देती। आहंग जल्दी से भाग उठी, जबकि अल्तमिश हंस दिया था। मिशाल भी। अल्तमिश ने बाहर वहाज को देखा। वो बेहद संजीदा था। उसने पढ़कर मिशाल की तरफ देखा, जो मुंह फुला गई थी। वहाज को देखकर, तुम्हारे शौहर के मिजाज इतने सख्त बरहम बरहम क्यों हैं? वो हल्की आवाज़ में बोला। उनके दिमाग का एक नट टाइट है, और इतना टाइट है कि वो उन्हें ऐसा कर देता है, सुल्तान राय जैसा।
विशाल भी हल्की आवाज़ में जवाब देने लगी, जबकि अल्तमिश का कहका बुलंद हुआ। वहाज ने अब भी दोनों की तरफ नहीं देखा। अल्तमिश बाहर वहाज के पास आ गया। और भाई, आज तो जा रहे हो? अल्तमिश ने अखबार उसके चेहरे पर से हटाया। वहाज ने सर्द नज़रों से उसकी तरफ देखा। यार, हनीमून पर जाने से पहले कौन इतना सख्त खतरनाक किस्म का बन जाता है? विशाल पर तरस आ रहा है। हाँ, अब तुम्हें खाना चाहिए तरस उस पर, बल्कि घर वालों से कहो उसकी खैर की दुआएं करें। वहाज ने दांत पीसे तो अल्तमिश बुरी तरह हंसने लगा। वहाज की आवाज़ धीमी थी, कोई और सुन नहीं सका था। वहाज ने अल्तमिश के इस तरह हंसने का बिल्कुल नोटिस नहीं लिया और दोबारा अखबार पढ़ने लगा, जबकि अंदर ताई अम्मी ने वहाज का नाश्ता रेडी करके मिशाल की तरफ बढ़ाया, जो बास्केट से स्ट्रॉबेरीज खा रही थी। जाओ बेटा, वहाज को दे आओ, उन्होंने कहा तो वो अपनी तरफ उंगली करती परेशान हो गई। आपके बेटे में इस वक्त जिन घुसे हुए हैं, मैं नहीं जा रही, विशाल ने झटपट इनकार किया। यानी मिशाल भाभी डर गई? नूर अचानक ही किचन में तैयार हुई दाखिल हुई। आहा, डरती तो मैं किसी से नहीं, तुमने ऐसे ही उकसा दिया मुझे। चलो आओ फिर। उसने सर झटका और ट्रे थाम कर वो बाहर निकली। नूर भी उसके पीछे थी। सामने से आती हानिया ये मंजर देख रही थी। वो भी कॉलेज के लिए बिल्कुल तैयार थी। आज उसने समी से भी मिलना था। मिशाल और नूर किसी बात पर हंस रही थी। उसे मिशाल हंसती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वहाज की आंखों के आगे अखबार था। वो 2 कदमों की दूरी पर थी। मिशाल इससे पहले वहाज के करीब टेबल पर ट्रे रखती कि हानिया मिशाल से टकराई और मिशाल के हाथ से सारी नाश्ता वहाज पर उलट गया। वहाज के सीने पर गर्म चाय गिरी तो वो बेसाख्ता खड़ा हो गया। दूसरी तरफ सभी एकदम मिशाल की चीख और वहाज की जब्त भरी आवाज़ पर बाहर निकल आए। मिशाल इससे पहले कुछ कहती कि वहाज ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम अंधी हो, पागल हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? नॉनसेंस, सारी गर्म चाय मुझ पर फेंक दी तुमने, वो धाड़ा। मिशाल का तो गाल सुन ही रह गया। हानिया के लबों पर तस्कीन भरी मामूली से मुस्कान आकर दम तोड़ गई। नूर ने संजीदा खड़ी हानिया को देखा और जल्दी से मिशाल के नज़दीक बढ़ी, जो खामोश साकित नज़रों से वहाज को देख रही थी और वहाज गुस्से से फुनकार रहा था। वहाज, क्या हो गया यार? गलती से हुआ है उससे, अल्तमिश ने उसको रोका। ये गलती से हुआ है? इतनी बड़ी लड़की है और इससे गलती से हुआ है? सारी चाय उल्ट दी मुझ पर, सारे मेरे कपड़े ख़राब कर दिए और ये गलती से हुआ है। वहाज अल्तमिश पर बिगड़ा। ताई अम्मी और बड़ी अम्मी मिशाल की जानिब बढ़ी। मिशाल ने सुर्ख नज़रें वहाज पर से फेरी और हानिया की तरफ देखा। उसकी नज़रें बेहद सपाट थी। हानिया ने अलबत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाज, बच्ची के मुंह पर थप्पड़ कैसे मारा है तुमने? बड़ी अम्मी गुस्से से भड़क कर उसके सामने आई। वहाज ने उन्हें देखा। उसके दिमाग में इस वक्त गुस्सा सवार था। आपने देखा नहीं क्या किया है इसने? वो भड़का। इसका मतलब यह है कि तुम हाथ उठाओगे उस पर? हमारे घर में आज तक किसी मर्द ने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। बस रहने दे। इसका बाप आपको जिस तरह पीटता था देखा है मैंने। जो जैसा डिज़र्व करता है उसके साथ वैसा ही हो रहा है। वो गुस्से से देकर वहाँ से बाहर निकल गया। हानिया के अंदर तक सुकून उतर गया। क्या मिशाल उसकी इज्जत 2 कौड़ी की करती? वो रोज़ उसकी इज्जत 2 कौड़ी की कर देगी। उसके ख्यालात और उसकी हरकत में ये ज़बरदस्त तब्दीली समी की ब्रीफिंग से आई थी, जो उसे रोज़ मिशाल की तस्वीर उसको भेजने पर उकसाता था। और अब उसे मिशाल से और भी चिढ़ हो गई थी कि समी उसे पसंद करने की बजाय मिशाल का तज़किरा ज़्यादा करता था। मिशाल ने किसी को कुछ नहीं कहा और वो कमरे में जाने लगी थी। बड़ी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मिशाल जा चुकी थी। आहंग और नूर आज हानिया के साथ नहीं खड़ी हुई थी। वो कमरे में भागी मिशाल के पास, मगर उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया था। उन दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ जैसा कैसे कर सकता है, जबकि हानिया का पाँव लगा था उसे, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसने ये जानबूझकर किया है। मगर वो बोल सकती थी, बता सकती थी, मगर वो चुप रही। नूर को गुस्सा आया और उसने मम्मा को शिकायत लगा दी। लो भला, मेरे कुछ कहने से पहले ही भाई ने उसे थप्पड़ दे मारा। इसमें मेरा मसला तो नहीं, और मेरा तो हल्का सा शाना लगा है। मैंने तो कौन सा जानबूझकर किया है, हानिया ने रूखे से बोली। तभी वैन भी आ गई और वो कॉलेज के लिए चली गई, जबकि नूर ने ज़बरदस्ती छुट्टी कर ली थी कि वो मिशाल के पास रहना चाहती थी। बड़ी अम्मी और ताई अम्मी बेहद शर्मिंदा थी। वह हाथ से ऐसे अमल की उम्मीद नहीं थी, और दादा जान तो अभी जानते ही नहीं थे, ना ही सिकंदर। दूसरी तरफ मिशाल की आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे, मगर उसके दिमाग को दिल में कोई बात नहीं थी। वो नहीं जानती थी हानिया उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, मगर उसके दिल में वहाज की जानिब से बदगुमानी में शदीद इजाफा हो रहा था, और हानिया से तो शदीद नफरत। उसने सेलफोन उठाकर मार्ग से अपने पासपोर्ट की बात की, जिसने उसे बताया कि 1 हफ्ते में पासपोर्ट जहाँ से वो बताए वो वहाँ से उठा ले। मिशाल ने सोने से पहले दिल में अहद बांध लिया था कि वो बहुत जल्द अपने बाप के पास चली जाएगी। जब उसका यहाँ कोई नहीं तो वो यहाँ क्यों रहेगी? मेरे ख्याल से तुम एक वाकई दिमाग ख़राब इंसान हो, अल्तमिश उस पर चिल्लाया, जो चुप बैठा था। यार तुम हैरत है मुझे तुम पर। तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा पूरे घर के सामने, और उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये उसकी अच्छाई है। तुम इतने दकियानुसी इंसान कैसे हो सकते हो? अल्तमिश को शदीद गुस्सा था।
वो बोल रहा था उस पर। सारिम और सिकंदर अभी आए थे, वो नहीं जानते थे क्या मामला है। वह हाथ चेयर पर बैठा था, उसका गिरेबान खुला हुआ था जहाँ जलने के निशान बने हुए थे, मगर वो ऐसे नहीं थे कि वो बर्दाश्त ना कर पाता। वहाज अब भी कुछ नहीं बोला। तुम्हें उसे खुद से करीब करना चाहिए। जब तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो खुद की जानिब उसे माइल तो करो। ये कौन सा तरीका है कि मुंह उठाकर तुमने थप्पड़ दे मारा उसके मुंह पर। अल्तमिश को उसकी खामोशी जहर लगी। सारिम और सिकंदर हैरानगी से वहाज को देखने लगे। सारिम को न जाने क्यों लग रहा था कि हानिया ने ही ये सब कराया होगा। मैं गुस्से में समझ नहीं पाया, वहाज बोला तो अल्तमिश ने टेबल पर हाथ मारा। वहाज, मर्द की मर्दानगी ये नहीं कि वो औरत पर हाथ उठाए। और जो कुछ भी बड़ी अम्मी के साथ हुआ, तुम उसका हिसाब किताब बिल्कुल मिशाल से नहीं ले सकते। उसके बाप की वजह से मेरा बाप मारा था, ये बात मैं भूल नहीं सकता। वहाज भी गुस्से से चीखा। तो क्या वो जानती है? तुम तो उसकी नावाकफियत का फ़ायदा उठा रहे हो। दर हकीकत तुम में उसे अपनी जानिब मोड़ने की सलाहियत ही नहीं। वो भड़का। वहाज उसे घूरने लगा। आपने विशाल पर हाथ उठाया है? सिकंदर माथे पर बर डाले उसे देखने लगा। प्लीज़ तुम साले न बन जाना अब, वहाज आजिज़ आकर बोला। वहाज भाई, आपने विशाल पर हाथ किस लिए उठाया है? सिकंदर गुस्से से उसे घूर रहा था। वहाज के पास कोई जवाब नहीं था। इस बात का शिद्दत से उसे भी एहसास हो रहा था कि वो दूसरी बार बड़ी गलती कर चुका है। वहाज के जवाब ना देने पर सिकंदर गुस्से से बाहर निकलने लगा। उसके पीछे सारिम भी निकला। मैं दादा जान से इस बात का जवाब लूँगा कि मेरी बहन पर हाथ कैसे उठाया उन्होंने। वो बाहर निकल गया, जबकि वहाज ने अल्तमिश की तरफ देखा। बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, और इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और दादा जान को कभी कुछ भी होता है उसके ज़िम्मेदार तुम होते हो, क्योंकि तुम दादा जान की मिशाल से अटैचमेंट जानते हो। वो बोला और गुस्से से अपने कैबिन में चला गया, जबकि दूसरी तरफ वहाज ने टेबल पर मुक्का मारा था। वो अपनी इस हरकत पर बुरी तरह भड़क उठा था। उसे खुद पर शदीद गुस्सा चढ़ रहा था। अब दादा जान उससे खफा होंगे तो उसे फिक्र होने लगी। दिल में कहीं उसकी नरम गाल पर लगने वाले थप्पड़ के एहसास ने भी शर्मिंदगी डाल दी थी। वो सोकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। गहरी नींद ने उसे भुला दिया था। सब दरवाज़ा बजा रहे थे। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। दुपट्टे के बिना वो ट्राउज़र शर्ट में थी, जबकि बाल बिखरे हुए थे। दादा जान बेहद मुतफक्किर से अंदर आए और उसे सीने से लगा लिया। विशाल ने सबको उनके पीछे हैरानगी से देखा। मेरी बच्ची, इस नाहंजार ने तुम पर हाथ उठाया है, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। वो गुस्से से भड़के तो विशाल को याद आया। वो कुछ नहीं बोली। कहाँ मारा है? वो उसका गाल देखने लगे। विशाल मुंह फुलाए खड़ी थी। दादा जान का दम खुश्क हो रहा था। अल्तमिश, ये तो उस घामड़ आदमी को मेरे सामने 10 मिनट में ले आओ, वरना मैं उसको दोबारा घर में घुसने नहीं दूंगा। उसके बाप का राज है। वो चिल्लाए तो सबको लगा वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सिकंदर अंदर आया और मिशाल का गाल देखने लगा। तुम्हें दर्द तो नहीं? वो सब उसकी कितनी कंसर्न करने लगे थे। मिशाल और भी मुंह फुला गई। किस काम के भाई हो तुम मेरे? वो घूर कर सिकंदर को देखने लगी। आई एम सॉरी यार, आइंदा नहीं होगा ऐसा। मैं वहाज भाई का दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। आइंदा मेरी बहन पर हाथ उठाया तो? वो बोला तो सारिम और अल्तमिश ने भी यही कहा। विशाल मुस्कुराने लगी तो सबको जैसे तसल्ली हुई। दादा जान ने भी पुरसुकून सांस बहाल किए। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।